नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह और आपको लेकर आई हूं कुसहा ग्राम में, जहां के प्रधान प्रतिनिधि हमारे साथ अभय सिंह जी हैं। अभय जी, आपका पहले तो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभय जी, ये बताइए पहले तो अपना परिचय जो है वो जनता को बताइएगा आप। मेरा नाम अभय सिंह और माता जी मेरी प्रधान है, मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ। आपका जो कार्यकाल रहा है वो 3 कार्यकाल रहा है, भले वो लगातार नहीं रहा है पर 3 कार्यकाल रहा है, तो ये कार्यकाल कैसे रहे अब तक के आपके? अब कार्यकाल तो ठीक ही रहा है, लेकिन अभी भी जो गांव में विकास होना चाहिए जी, वो विकास हो नहीं पाया है। वजह ये है कि जो बजट आते हैं वो बजट हमारे गांव में कम है। कम आ रहे, सिर्फ आपके गांव में कम आ रहे हैं कि आपको लग रहा है हर जगह जैसे बजट आता कैसे है कि जनसंख्या के आधार पर बजट आता है, तो जिसके हिसाब से बजट हम लोगों को पूरा नहीं पड़ पा रहा है कि हम लोग विकास कुछ और कर पाए जी। तो बजट की दिक्कत आ रही है, इसकी वजह से जो कार्य में गति है वो धीमी हो चुकी है जी। तो आपका सरकार से कहना है कि जो बजट है वो ज्यादा करे, क्योंकि आप लोग का जिला पंचायत को भी कुछ परसेंट कट जा रहा है जी। गौशाला है आपके पास? गौशाला तो नहीं, गौशाला नहीं है। तो गौशाला में भी कुछ परसेंट चल जाते होंगे जिनके पास गौशाला, उन्हें देना होता होगा आपको। तो कहा जा सकता है कि अगर कुछ ऐसा सरकार करती है, कोई और ऐसी योजना लेकर आती है या आप लोग के बजट बढ़ाती है, तो आप लोग सबसे पहले विकास के क्या कार्य करेंगे जो आपने अब तक में नहीं किया है? तो सबसे पहले फोकस तो शिक्षा पे होना चाहिए। जितने अब देखती होंगी कि जहाँ भी ग्रामीण इलाका है जी, उसके स्कूलों की स्थिति थोड़ा बढ़िया नहीं है। जो टीचर तो योग्य हैं, सब कुछ हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे जगह ऐसे हैं कि जहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था कुशल नहीं है। कुशल नहीं। तो ऐसे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। विद्यालय में टाइल्स लगना था, दिव्यांग शौचालय बनना था, क्या ये सब कार्य हुए? ये सब कार्य हुआ है। उसके बाद भी अभी कुछ चीजें हैं जो बाकी रह जा रही हैं। बच्चों को आकर्षित नहीं कर रहा है, आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं जी। तो कितने स्कूल है आपके पास? विद्यालय दो विद्यालय हैं, और दोनों विद्यालय है, एक ये मीडियम इंग्लिश मीडियम है। तो ये दोनों की व्यवस्था कैसी है ऐसे? अभी तो सही है। देखिए, अभी फिलहाल में एक स्कूल का बिल्डिंग था जो जर्जर हो गया था, तो उसकी नीलामी हुई, वो डिमोलिश करा दिया गया। लेकिन लगभग आज 2-3 साल हो गया जी, और वो बन नहीं पाया। अभी तक नहीं बन पाया। अब बच्चे हमारे पंचायत भवन में आके बैठ के पढ़ते हैं। मतलब पंचायत भवन में आके बच्चे पढ़े, तो इसके लिए आपने ब्लॉक वगैरह में शिकायत की? हम तो भाई शिकायत प्रिंसिपल से कर सकते हैं। मेरे अधिकार में तो आपके अधिकार में तो स्कूल नहीं है, नहीं है, तो वो हम उनसे शिकायत करते हैं, वो अपने बेसिक शिक्षा अधिकारी से शिकायत करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। कोई कार्रवाई? और कोई विधायक सांसद से कोई सपोर्ट वगैरह आपको? नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है। ये लोग सिर्फ दिखावे के लिए यहाँ हैं, वो कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है जो ये लोग दे पाए। अभी एक घटना आपको बता रहा हूँ। एक गांव में ही एक शर्मा है लड़का जी, वो लड़का मतलब जब से अपना होश संभाला है तब से अपना पूरा परिवार चला रहा है। न उसके पास कोई संपत्ति है न कुछ है। एक ही घर में 4 भाई या 5 भाई रहते हैं जी। उनको आवास के लिए हमने अप्लाई कराया हुआ है, लेकिन आवाज भी उनको नहीं मिला अभी। गरीब घर के हैं? हाँ, गरीब घर के हैं। उसके माताजी को कैंसर हो गया। हम लोगों ने विधायक से अप्रोच करना चाहा, लेकिन विधायक जी मिलते ही कहाँ है कि अप्रोच कर पाए, अपनी निधि से उनको कुछ मदद कर पाए। जब ऐसे लोगों की मदद नहीं होगी तो और क्या मतलब है? तो फिर मतलब आप प्रधान रह के अगर आपको भी लगता होगा कि आपके भी हाथ बंधे हैं, आप कुछ कार्य नहीं कर पाते हैं जी, और कोई सपोर्ट विधायक सांसद का कुछ भी नहीं आपको मिल रहा है। तो यहाँ के तो जो विधायक हैं वो तो कई बार से हैं, उनके पिताजी भी काफी अच्छे पद पे रहे हैं, तब भी क्षेत्र में आना जाना कुछ भी नहीं है? नहीं, उनका आना जाना तो नहीं है क्षेत्र में जी। और 27 भी काफी करीब है, अब तो लग रहा है बदलाव ही होगा। नहीं, अब तो थोड़ा मोड़ा टहल रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ, चुनाव पास आ गया है तो अब तो टहलेंगे। खैर, तो और हम जानना चाहते हैं, आप लोग का भी चुनाव काफी करीब है, तो अब तक में जो कार्य रह गए हैं, तो क्या आने वाले टाइम में भी आपको प्रधान की पहले तैयारी है या नहीं? अब तो समय आने दीजिए, तब न बताया जाएगा। अच्छा, समय जो जनता ही डिसाइड करेगी सब कुछ। जनता डिसाइड करेगी सब कुछ। तो आपका अनुभव अब तक कैसा क्या रहा है? कैसा रहा है? पहले प्रधानी ज्यादा अच्छी थी या अब जो इस बार का कार्यकाल था वो ज्यादा अच्छा था? देखिए, पहले से अब में तो फर्क बहुत है। टेक्नोलॉजी का फर्क बहुत आया है। सरकार सुविधाएं दे रही है, लेकिन सरकार पूरी तरह से उनके सुविधाओं को धरातल पे उतारा नहीं जा रहा। योजनाएं जो आ रही है वो धरातल पे नहीं है। कहीं ना कहीं वो विलुप्त हैं, या अधिकारी उसमें संलिप्त हैं, या किसी कारण की वजह से। पहले से तो बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है। अच्छा, पहले से बहुत बेहतर है जी। तो अब क्या लगता है आने वाले टाइम में और बेहतर हो सकता है या हो सकता है इससे हो सकता है जी। तो अब और अगर इस बार फिर से प्रधान चुने जाते हैं तो सबसे पहला कार्य क्या करवाएंगे आप विकास के क्षेत्र में? देखिए, पहले तो जहाँ
नाली का निर्माण और सड़क का निर्माण ये जरूरी है। जी। विकास करने के लिए सड़क का निर्माण तो बहुत जरूरी बिल्कुल बिल्कुल है। बिना रास्ते के, बिना सड़क के कोई विकास नहीं हो सकता। तो पहला आपके काम यहाँ मेरा तो जो फोकस- पानी के पाइपलाइन बिछ रहे थे, इससे काफी रास्ते खराब हो गए हैं। बहुत रास्ते खराब हो गए। हम लोगों ने शिकायत भी किया, वो कॉन्ट्रैक्टर था वो आया भी था हमारे पास, लेकिन वो दिलासा दे के चला जाता है। कोई कुछ मतलब नहीं, कुछ नहीं कोई कर रहा है। मतलब नहीं। तो जो रास्ते बने भी हुए थे वो भी खराब हो वो गए। भी खराब हो गए। प्रधान जी, हम जानना चाहते हैं कि अब तक का जो 4 साल आपका बीता है वो कैसा रहा है और उसमें क्या क्या कार्य आपने करवाए हैं अब तक में? देखिए, हम लोगों ने जो गरीब व्यक्ति हैं यहाँ उनको काऊ सेट दिया, और जैसे कि स्वच्छता मिशन पे भारत सरकार काम कर रही है, तो उसके तहत हमने शौचालय बनवाया। जी। और जो सड़क का निर्माण, नाली का निर्माण जी, जो जैसा होता रहा है वो करवाते करते रहे रहे। अभी साल भर बचा हुआ है, हम्म। इसमें भी प्रयास रहेगा कि जो हमसे बढ़िया हो पाए हाँ। वो करेंगे। तो किस पे सबसे ज्यादा जोर है कि इस बार जो 1 साल बचा है उसमें ये कार्य तो करवा ही देना है? 2-3 कार्य मुख्य रूप से अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसी को करवाने के इच्छुक है एकदम। इच्छुक हैं हम। जी। एक मुस्लिम बस्ती है, वहाँ नाली का निर्माण बहुत जरूरी है। वहाँ रोड पे ही पानी आके लगता है, तो कुछ बजट की वजह से हम कार्य नहीं करा पाए थे, लेकिन इस बार वित्तीय वर्ष में जो भी बजट आता है उस पर मेनली फोकस हो ही जाएगा। प्रधान जी, एक जो और भी काफी समस्या है, शमशान की एक समस्या सामने आ रही है, बहुत इसमें बड़ी क्या है? समस्या है। समस्या यह है कि 50-60 गांव के लोग वहाँ अंत्येष्टि के लिए जाते हैं, जिनको वहाँ रुकने के लिए कोई छाया नहीं है। सबसे पहले तो वहाँ पक्का निर्माण होना चाहिए, सीढ़ियों का पक्का निर्माण होना चाहिए। रात को लोग जाते हैं तो बहुत मतलब रास्ता उल्टा हाँ, सीधा उल्टा है, सीधा होगा। तो जिसके वजह से लोगों को बहुत काफी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो वहाँ एक ऐसा कुछ शेड वेड लग जाए, हाँ, जैसे बरसात हो या ठंड हो या गर्मी, जैसे भी हो, धूप में, हाँ। लोगों को राहत मिले। ये बहुत प्रमुख कारण है। यहाँ पूरे क्षेत्र में किसी से जाएंगे पूछेंगे तो ये मुद्दा आपके पास रखेंगे। अब क्या मनसा है सांसद जी का, क्या मनसा है विधायक जी का, कभी अपने क्षेत्र, लोकल क्षेत्र को ध्यान ही नहीं देते हैं। जी, ये गंभीर समस्या, इस पे किसी का ध्यान नहीं है। किसी का ध्यान नहीं, जी, तो प्रधान जी आप चाहते हैं कि पर जो सरकार है हमारी वो ध्यान दे। वो ध्यान दे। तो प्रधान जी, कुछ ऐसे आप जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? कुछ जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जनता से मेरा यही अपील रहेगा कि किसी योग्य व्यक्ति को ही चुने, किसी ऐसे व्यक्ति को न चुने जो आपके भविष्य को खराब करे, आपके बच्चे के भविष्य को खराब करे, गांव के भविष्य को गर्त में लाए। तो जिसे भी चुने बढ़िया व्यक्ति को चुने। बढ़िया व्यक्ति को चुने। हाँ। वो भले प्रधान हो, प्रत्याशी हो या विधायक प्रत्याशी हो, कोई भी हो जो एजुकेटेड हो, जो गांव के हित के लिए सोचता हो, उसे ही चुने। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद।